शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आप इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे कि मसीह के जन्म का महीना बाइबल के अनुसार कौन सा है। मैं आपको बाइबल के रेफरेंस से बताऊंगा कि मसीह किस महीने में पैदा हुए थे। अधिकतर देशों में और भारत में भी इसे 25 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। बहुत से देश ऐसे भी हैं, क्रिश्चियन मुल्क, जो कि जनवरी या फिर फरवरी महीने में मनाते हैं मसीह का जन्मदिन, जो कि बाइबल के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है, बस एक रीति रिवाज के अनुसार है। और इन रीति रिवाज के बनाने वाले अगुओं ने अगर बाइबल में से तलाशा होता तो उन्हें जरूर जवाब मिलता कि मसीह के जन्म का महीना कौन सा है। मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है, कैसे हम आंकलन कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि मसीह के जन्म का महीना कब है। और वो बहुत जल्द आने वाला भी है, हम बहुत करीब हैं जब मसीह के जन्म का महीना आने वाला है। हम पढ़ते हैं प्रियो सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को। वहां पर लिखा, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। हम देखते हैं कि जकरिया जो था वो बिलोंग करता था अबिया के दल से, जैसा कि हम पढ़ते भी लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत को। तो वहां लिखा है, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता तो याजकों की रीति के अनुसार उनके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं। तो हम देखते हैं कि याजकों की रीति के अनुसार जकरिया गए थे प्रभु के मंदिर में धूप जलाने के लिए। अब हम जानेंगे कि अबिया जो कि हारून के वंश से आता था, जिस वंश से जकरिया बिलोंग करते थे, उनकी बारी कब आती थी। पहला इतिहास 24 अध्याय उसकी 4वीं आयत को जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है, और एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे और वे यूं बांटे गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तो आप यहाँ पर देखते हैं 16 और 8 हुए 24, मतलब कि हर एक दल को महीने में 15 या फिर 14 दिन की सेवा मिलती थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अबिया का नंबर कब आता था, उस दल की बारी कब आती थी। हम पढ़ते कि 5वां नंबर था मलकिया का, 6वां था मिरियामीन का और 7वां था हक्कोश का और 8वां था अबिया का। मतलब कि चौथे महीने के 14वें दिन के बाद में अबिया के दल की बारी आती थी। अब चौथा महीना कौन सा होता है इब्रानी कैलेंडर के अनुसार, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब चौथा महीना हम इब्रानी कैलेंडर में देखेंगे, हिब्रू मंथ में देखेंगे, तो वो है तम्मूज का, जो कि जून और जुलाई होता है। जून और जुलाई का हमारे सेकुलर कैलेंडर के अनुसार वो वक्त है जिस वक्त में एलीशिबा गर्भवती हुई थी। प्रभु ने वहां पर उनकी दुआओं को सुन लिया था और जवाब दिया था कि वो एलीशिबा गर्भवती होगी और एक पुत्र उसमें उत्पन्न होगा और उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि मरियम कब गर्भवती हुई थी। हम जैसा कि पढ़ते हैं प्रियो लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 26 आयत को। तो वहां पर लिखा, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। इसे इंग्लिश बाइबल में आप देखें तो यहाँ पर लिखा है, इन द 6th month ऑफ एलिजाबेथ प्रेगनेंसी द एंजल गैब्रियल वाज सेंट बाय गॉड टू ए टाउन ऑफ गलील कॉल्ड नाजरेथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी का 6वां महीना था एलीशिबा का, उस टाइम पर मरियम के पास में जिब्राइल स्वर्गदूत गए और उनको खुशखबरी सुनाई कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होंगी। तो हम अगर इसको हिब्रू कैलेंडर के अनुसार जोड़े तो जो तम्बूज का महीना होता है उससे 6 महीने के बाद में, जिस वक्त में एलीशिबा गर्भवती हुई थी, तो आता है तिबेत का महीना हिब्रू कैलेंडर में, जो कि हमारे सेकुलर कैलेंडर में दिसंबर और जनवरी होता है। फिर जिस वक्त में मरियम गर्भवती हुई थी वो महीना था दिसंबर या फिर जनवरी, ना कि जिस वक्त में मसीह पैदा हुए थे। ये तो लोगों ने रीति रिवाज अनुसार मना दिया। तो फिर यहाँ से हम जब 9 महीनों को जोड़ते हैं तो 9वां महीना आता है तीसरी का, जिसमें रोश हशन्ना, योम किपुर, सुक्कोत और शिमखात तोरा नामक यहूदी पर्व हुआ करते थे या होते हैं आज भी। तो हम यहाँ पर देखते कि मसीह के पैदाइश का महीना जो था वो तीसरी था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि योम किपुर मतलब कि प्रायश्चित का पर्व और सुक्कोत अर्थात झोपड़ियों का पर्व जो है वो इन 3 प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसमें
सारी दुनिया के इसराइलियों को इसराइल में इकट्ठा होना, यरूशलेम में इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि मरियम को और यूसुफ को कहीं पर भी जगह नहीं मिली थी, उनको एक चरनी में स्थान मिला था जहां पर मसीह की पैदाइश हुई थी। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त में मसीह की पैदाइश हुई है वो टाइम पूरी तरह से इसराइलियों से भरा हुआ था, क्योंकि यहूदियों का बहुत बड़ा पर्व सुक्कोत और योम किपर उस वक्त में था। इस वजह से तमाम इन मतलब कि आप देखेंगे कि होटल जो थे वो पूरी तरह से बुक थे, लोगों के पास में जगह नहीं थी और सराय भरी हुई थी। सराय का मतलब यही होता है जो कि इन आज होते हैं, मतलब कि होटल वगैरह होते हैं जहां पर लोग ठहरते हैं, वो वहां पर ठहरने की कोई भी जगह नहीं बची थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि उस वक्त में सुक्कोत का पर्व था। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने बाइबल से देखा और जांचा कि मसीह के जन्म का महीना कौन सा है। ये बाइबल के अनुसार है प्रियो, ना कि कोई रीति रिवाज है। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ नया सीखे होंगे। सच्चाई को आप बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा एक योगदान करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास में सच्चाई पहुंच सके। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल के लिए आशीष दे। आप सबको शलोम।